बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। पहले चरण में कुल 121 सीटों पर मतदान हो गया है, जबकि दूसरे चरण के चुनाव की तारीख 11 नवंबर तय की गई है। दूसरे चरण के मतदान से पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपने प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। इसी क्रम में बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक पप्पू खान ने वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी अरुणा देवी के समर्थन में जोरदार प्रचार किया। पप्पू खान ने वारसलीगंज से लेकर पकरी ब्रामा गांव तक जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और एनडीए प्रत्याशी अरुणा देवी के पक्ष में वोट देने की अपील की। इस दौरान पप्पू खान ने विशेष रूप से मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों को जनता के सामने रखा और कहा कि बिहार के विकास में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिका ऐतिहासिक रही है। पूर्व विधायक पप्पू खान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से बिहार में लगातार विकास कार्य कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि हम उनके मेहनत का फल दें। इस बार उन्हें फिर से भारी मतों से मुख्यमंत्री बनाना है और अरुणा देवी को विधानसभा भेजना है। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने भी पप्पू खान के जनसंपर्क अभियान को पूरा समर्थन दिया और एनडीए प्रत्याशी अरुणा देवी के पक्ष में मतदान करने का आश्वासन दिया। बिहार में अब चुनावी माहौल चरम पर है और दूसरे चरण के मतदान को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। अभी हम लोग वारसलीगंज विधानसभा के जूरी गांव में हैं। हमारे साथ माननीय विधायक अखिलेश बाबू जी बगल में खड़े हैं और हम लोग जूरी गांव में, ये मुसलमान समाज का बड़ा गांव है और हम लोग यहां वोट मांगने के लिए एनडीए के पक्ष में माननीय नीतीश कुमार जी के गठबंधन के पक्ष में हम लोग वोट मांगने के लिए आए हैं। और अखिलेश बाबू जो हमेशा समाज के लिए जुड़े रहते हैं, हर दुख और सुख में समाज के लिए सुरक्षा कवच बने रहते हैं और विकास के प्रति भी हमेशा जागरूक हैं। तो हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी ने जो 20 साल में विकास की धारा बहाई है, सड़कों का जाल बिछाया बिहार में, 24 घंटा बिजली देने का काम किया और हर नल को जल दिया, 80% कब्रिस्तान की बाउंड्री हो चुकी है, हर जिला में अल्पसंख्यक छात्रावास बना है, मुस्लिम हॉस्टल बना है और जो लाखों बहाली हुआ है शिक्षक का, तो हर गांव हर मोहल्ले में लगभग 10-20 मुसलमान बच्चा और बच्ची शिक्षक होने का काम किया है। तो जो चौतरफा विकास और बिहार में हिंदू मुसलमान दंगा पर रोक लगा और जो नरसंहार होता था हमेशा उग्रवाद का, उसका खात्मा हुआ है। इन चीजों को देख करके हम लोगों ने तय किया है कि रिवार्ड के रूप में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में फिर एक बार सरकार बनेगी। और ये जो लड़का है जिसका नाम तेजस्वी यादव है, वो कितना छोटे विचार का है, हम अपने समाज को और हिंदू मुसलमान भाइयों को बताना चाहते हैं। सुन लीजिए, बहुत काम का बात कि ये कितना अज्ञानी है और कितना कम पढ़ा लिखा है। दुनिया जानती है कि 9वां फेल है, तो 9वां फेल है तो इसका ज्ञान कितना छोटा है। ये हम देख रहे थे, बयान दे रहा था ये लड़का मंच पर कि सरकार मेरी बनेगी तो हर घर को नौकरी देंगे, हर घर को। तो पूरे बिहार में 2,75,00,000 घर है। सुन लीजिए, पूरे बिहार में 2,75,00,000 घर है, तो 2,75,00,000 की नौकरी देंगे। इनसे पूछिए कि भारत सरकार जो समुंदर है पूरे भारत में, उसके पास 55 मंत्रालय है। अब 55 मंत्रालय में मात्र 30,50,000 नौकरी है पूरे भारत में। 55 मंत्रालय में 30,50,000 नौकरी, तो केंद्र सरकार दे रहा 30,50,000, आई बिहार में खाली देंगे 2,75,00,000। नाना के घर से लाएंगे। तो ये जो है फालतू बकता है, जो मुंह में आता है बकता है। और इतने बड़े विद्वान बैरिस्टर साहब को, उवैसी साहब को इसने कहा कि ये आतंकवादी है। माने मुसलमान का लीडर अगर कोई पनपे तो वो जो है आतंकवादी हो गया। और ये जो है बहुत बड़े नेता हो रहे हैं। अगर माननीय लालू प्रसाद यादव जी का नाम इनसे हटा दिया जाए तो चपरासी का नौकरी इनको नहीं मिलेगा।
ये जग जानता है, दुनिया जानता है। इसलिए हमारा आह्वान है सारे मुसलमान भाइयों से, बिहार के और हिंदू समाज के भाइयों से, कि इस बार राजद गठबंधन को आप लोग दफन कर दीजिए और एनडीए को वोट कीजिए। माननीय नीतीश कुमार जी के उम्मीदवार को वारसलीगंज से माननीय अखिलेश बाबू की पत्नी माननीय अरुणा देवी जी लड़ रही हैं, उनको वोट देके भारी मतों से जिता करके भेजने का काम कीजिए। जय हिंद। 2 नंबर है चुनाव चिन्ह का, ईवीएम में 2 नंबर है कमल छाप। तो हम चाहेंगे कि आप लोग वोट दीजिए, जिताइए और फिर वारसलीगंज में विकास की धारा बहेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। यहाँ जूरी गांव के जितने मुसलमान भाई यहाँ खड़े हैं, विश्वास रखिए, चुनाव जीतने के बाद जो भी काम अधूरा है उसको हम लोग पूरा कराने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय गठबंधन।